नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव परिणाम आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने भविष्य के रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है, लेकिन अब उन्हें अपने लिए केवल दो ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर घर बैठ सकते हैं। तीसरा विकल्प मेरे पास नहीं है, ऐसा कहा है हरीश रावत ने। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने हरीश रावत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदाताओं के किए हुए वोट ईवीएम में समय बंद हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस में अब क्या रोल होगा? क्योंकि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये पद खत्म हुआ, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रहे, लेकिन अब रोल क्या होगा उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, अब क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल जो है कांग्रेस के लोगों को उत्साहित करने का स्वस्फूरित रोल होगा, और जहां जहां मैं कांग्रेस की जागर लगा सकता हूं, जागर लगाने का काम रहेगा। और देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है, सिर्फ आप में काम करने का हौसला होना चाहिए, और हरीश रावत में यह हौसला काफ़ी है, और इसलिए किसी को मेरे रोल के लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर के कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर में बैठेंगे। नहीं, मैं तीसरा काम कोई मुझको दिखाए, यदि करना है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। वो तो सीधी सीधी बात है। कोई तीसरा रोल, कोई तीसरा विकल्प किसी को कोई दिखाई दे रहा है कि भाई हरीश रावत जी आप इस विकल्प पर काम करो, तो मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ कोई, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तीसरा विकल्प जो है। सर, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा समर्थित विधायक आते हैं तो फिर क्या विकल्प है? देखो, इसमें समर्थन, संख्या बल, लाइन पर लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग दो टूक कह चुके हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। लेकिन चेहरे पर तो आप ही के लड़ा गया। मैंने वो बात गई, वो बात उस समय समाप्त होगी जिस दिन वोट पड़ गए। 6 बजे तक मेरे चेहरे पर मैं कैंपेन का इंचार्ज था, और अब 6 बजे के बाद जो है स्थितियां बदल गई हैं, और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ पर निर्णय है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा, जिसको कहेंगे ये विधानमंडल दल का नेता होगा, उसको हम नेता मानेंगे। क्या होगा? जो उत्तराखंडियत के वादे आपने किए हैं, सस्ते सिलेंडर के वादे किए हैं, उन सब का क्या होगा? आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम से ये करूंगा, फिर आपके पास तो कलम रहेगी नहीं, फिर क्या होगा? हम करवाएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो रहेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री करेगा उस बात को जो है। और यदि पार्टी ये समझती है कि हरीश रावत ही इस काम को करने के लिए अच्छा विकल्प है तो हरीश रावत करेगा, किसी को और को बेहतर विकल्प समझेगी तो दूसरा करेगा। आप तैयार हैं? मैं हर चीज के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की राजनीति नतीजों से पहले ही शुरू हो गई है, जिसे लेकर सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज किया है। तो कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की बात वो तो बिल्कुल ना करें, जहां प्रदेश अध्यक्ष पर ही उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव जीतने की सूरत में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच सीएम पुष्कर धामी ने निशाना साधा है। सीएम धामी का कहना है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और कभी दलित मुख्यमंत्री की बात करने वाले हरीश रावत अब खुद मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी सबसे पहले तो, और इसके साथ साथ ये है कि हरीश रावत जी पता नहीं पहले कभी कह रहे थे कि मैं दलित मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, अब वो अपना ही नाम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम हरीश रावत और विपक्ष पर वार किया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बातें उस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हों। ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। उसको पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हों कि प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को, जो जिनको सिंबल था, उनको हराने का काम किया, अगर वो पार्टी सत्ता में आने की सोच रही तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती।
उत्तराखंड में सरकार कौन बनाएगा ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं ने बीजेपी और कांग्रेस को वार पलटवार का मौका जरूर दे दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब विरोधी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं तो हरीश रावत के समर्थक नेताओं ने खुलकर सीएम पद के लिए हरदा का नाम लेना शुरू कर दिया है और इसके लिए वो 10 मार्च के नतीजों का भी इंतजार करने को तैयार नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने मिलाने का दौर जारी है और इन सब के बीच रावत की निगाह 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अभी से पार्टी के कुछ नेता खुलकर हरीश रावत को सीएम बनाने की मांग करने लगे हैं। ये नेता बाकायदा इसके पीछे आधार भी पेश कर रहे हैं। देखिए, आलाकमान तय तो आलाकमान करेगा, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया है। तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी है। उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई? प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। इस उत्तराखंड देवभूमि को सजाने का, संवारने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि 3 साल का समय मिला केवल, और अब निश्चित रूप से 5 साल में बहुत कुछ हरीश रावत इस उत्तराखंड को देंगे। इसलिए लोगों की मांग है कि सबकी चाहत हरीश रावत। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इन सब विवादों में ना पड़कर सब कुछ आलाकमान और वक्त पर छोड़ रहे हैं। हरीश रावत बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है उत्तराखंड, और निश्चित रूप से चुनाव अभियान प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है और कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सभी माननीय विधायक की राय भी ली जाती है और उसके पश्चात केंद्रीय नेतृत्व पार्टी हाईकमान निर्णय लेता है और वो निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं। ये परंपरा रही है। साफ है, चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस के नेताओं के बीच सीएम को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम के चेहरे का चुनाव कांग्रेस आलाकमान के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। वहीं प्रीतम गुट के कहे जाने वाले कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का कहना है कि सोचने को कोई भी सोच सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधानमंडल दल की बैठक और आलाकमान करेगा। सोचने को तो सभी सोच सकते हैं। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। लेकिन जो प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। तो कांग्रेस में तो नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर रार मची है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय गुप्ता के मामले पर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी संगठन फिलहाल संजय गुप्ता पर कार्रवाई से बच रहा है। चुनाव नतीजों तक यानी कि 10 मार्च तक पार्टी किसी भी कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आ रही। फिलहाल बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर हो रही है और बातचीत से ही संजय गुप्ता को रोकने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा ने बीजेपी के प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नरेश शर्मा का कहना है कि यतीश्वरानंद अपनी हार से बौखला गए हैं और इसीलिए यतीश्वरानंद के समर्थकों ने उनके घर पर आकर तोड़फोड़ की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। नरेश शर्मा ने केस दर्ज करके मंत्री यतीश्वरानंद और उनके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैंने यहाँ तहरीर दी है यतीश्वरानंद के खिलाफ और हम चाहते हैं कि इसमें यतीश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मेरी, क्योंकि मुझे
मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है। मुझे यतीश्वरन से जान का खतरा है, क्योंकि यतीश्वरन मेरी कभी भी हत्या करा सकता है, क्योंकि इस समय वो पूरा बौखलाया हुआ है यतीश्वरन। तो मुझे डर है कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और बचे हुए कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने काम की कम स्पीड पर नाराजगी जताई और एजेंसी के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और यहां तक कह दिया कि वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में चल रहे वैक्सीनेशन काम की भी जानकारी ली और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। नहीं, हमने कहा है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से वो स्वीकृति आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, इसलिए अब विलम्ब न हो। जो विलम्ब हो चुका है आगे विलम्ब न हो। सर, एक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया है मदन कौशिक से, उससे नहीं, बात हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों से हमारी बात हो गई है। किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो पार्टी फोरम पर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है। यहां मोरी ब्लॉक के दूरस्थ गांव ओसला से हैरानी भरी तस्वीरें सामने आई है। यहां एक बीमार को कंडी और डंडी के सहारे 14 किलोमीटर पैदल अस्पताल तक पहुंचाया गया। हालात ये थे कि बर्फ से रास्ते भरे हुए थे और फिसलन भरे रास्तों में बीमार को लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे और खुद की जान जोखिम में डालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। इस इलाके के लोग लंबे समय से यहां तक कि राज्य बनने से पहले से रोड की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य बनने के 22 साल बाद भी इलाका रोड से महरूम है और गांव में कोई भी बीमार होता है तो इसी तरह से उन्हें डंडी कंडी के सहारे लाना होता है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज आईटीबीपी जवानों के साथ दिखे। देहरादून के सीमा द्वार आईटीबीपी कैंप में अक्षय कुमार ने जवानों के साथ दिन बिताया। इस दौरान आईटीबीपी जवानों के साथ अक्षय कुमार ने वॉलीबॉल खेला। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। इस दौरान जवान और उनके परिजनों ने अक्षय कुमार के साथ सेल्फी ली। और चूंकि 1 अंक का और नुकसान यहाँ पर 1 अंक का इजाफा। उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों के बीच तापमान 0 से नीचे है। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में कष्ट कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि यहां बर्फ जवानों के घुटने तक है, लेकिन इसके बाद भी इनका हौसला बुलंद है। बर्फ में धंसे हुए पैरों को लाठी के सहारे आगे बढ़ाते हुए ये जवान बिना समय गंवाए गश्त पर आगे बढ़ रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।